नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में कितना तीखा कंपटीशन है वो इस बात से पता चलेगा जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। आज 2:30 बजे करीब 2:29 पर डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनता दल यू ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक में मांग कर दी है कि देश भर में जाति गणना होनी चाहिए। और ये खबर जैसे ही आई तो उसके बाद दूसरे अखबारों में भी ये खबर आने लगी। तो ये 2:29, इसका मतलब है कि खबर जो है वो 2 बजे ही बाहर आ गई है। 1:30 बजे के आसपास ये बातचीत हुई होगी या उससे पहले ही हुई होगी। तो जब ये खबर आई 2:30 बजे, जब अखबारों में ये खबर आ गई, उसके 2 घंटा बाद 4:11 पर राजद का एक प्रेस विज्ञप्ति आता है। उस प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई है कि पूरे बिहार में जाति गणना के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पटना में भी धरना प्रदर्शन होगा जिसमें खुद तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है पूरे बिहार व्यापी कार्यक्रम का। लेकिन इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, जबकि राजद के दफ्तर में हर एक दिन पर 2 दिन के बाद में साधारण बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। लेकिन इस सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। और जो विज्ञप्ति प्रेस को जारी की गई उसके अंतिम लाइन बड़ा रोचक है। उसमें यह कहा गया है, उसके प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, तो उनके हस्ताक्षर से वो जारी है। उसमें कहा गया है कि ये ऐसा निर्णय लिया गया है, पार्टी के जरिए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी सूचना जिला मुख्यालयों को दी जा रही है। हर जिला मुख्यालय में होना है धरना, तो इसकी सूचना जिलों को दी जा रही है। इसका मतलब है कि जिलों को सूचना देने के पहले ही प्रेस को जारी किया गया। तो इतनी हड़बड़ी क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया गया इस सवाल पर? ये कल भी हो सकता था। तो लगता है कि तेजस्वी यादव भी हड़बड़ा गए। नीतीश कुमार ने जो खेला कर दिया वहाँ पर, जिस तरह से जाति गणना की मांग कर दी, और उनको ये शायद अंदाज़ा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कुछ दिनों में ही जाति गणना करा सकती है। लोजपा के जरिए ये मांग की जा चुकी है। तो अगर ये जाति गणना की घोषणा हो जाती है, चूंकि जनगणना सितंबर में शुरू होने की बात है, जल्दी ही शुरू होने की बात है, तो उसके साथ ही कराने की घोषणा सरकार कर सकती है। ऐसे में कहीं पीछे न छूट जाए। लगता है इस हड़बड़ी में ये घोषणा किया गया, प्रेस विज्ञप्ति के जरिए घोषणा कर दी गई कि हर जिले में, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने तो खेला कर दिया है। और उसमें जो खबर आ रही है उसमें गणेश सिंह हैं, उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रिविलेज है, हम वहाँ डिटेल में क्या बात हुई ये हम नहीं बताएंगे। लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें कांग्रेस के सांसद, डीएमके के सांसद और टीएमसी के, इन लोगों ने मांग की। और जनता दल यू के वहाँ उस समिति में जो सदस्य हैं उनका नाम है गिरिधारी यादव, जो बांका से सांसद हैं। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ऐसी मांग की है। उसके बाद से तो भाजपा में चुप्पी है और इधर तो जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में वो अब जोर से कहने लगे हैं कि हम पहले से ही कहते रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। और राजद भी हड़बड़ा गया है। तो नीतीश कुमार ने तो ये खेल कर दिया है। अब भाजपा यहाँ फंस गई है कि अगर वो जाति गणना कराती है तो उसका हिंदुत्व वाला एजेंडा कमज़ोर होगा, नहीं कराती है तो चुनाव में नुकसान होगा। अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। उधर राहुल गांधी लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं और अब तो एनडीए के भीतर से भी प्रेशर बनना शुरू हो गया है। तो क्या चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकेंगे? 3 बार तो वो झुक चुके हैं। लेटरल एंट्री पर, SC ST के रिजर्वेशन पर झुक चुके हैं। तो क्या फिर वो एक बार यहाँ पर झुकेंगे ये जाति गणना के सवाल पर, जो विपक्ष की मांग है? और क्या जाति गणना कराएंगे? देखें, 2-4 दिनों में ही, हफ्ते भर में ही पूरा मामला सामने आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।